बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? किसके हाथों में होगी सत्ता की चाबी? कौन पहुंचेगा सत्ता के गलियारे तक? 10 नवंबर को देखिए बिहार चुनाव की महा कवरेज सिर्फ स्मार्ट खबर पर। बिहार में शनिवार को तीसरे और आखिरी चरण का मतदान संपन्न हुआ। तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदाताओं ने उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद किया। हम आपको बता दें, इस चरण में 1204 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 1094 पुरुष और 110 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में वो कौन से सियासी दिग्गज हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी हैं। जेडीयू के टिकट पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी समस्तीपुर के सरायरंजन से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जेडीयू के मंत्रियों में सिकटा से खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, दरभंगा के बहादुरपुर से मदन साहनी और कल्याणपुर सुरक्षित से महेश्वर हजारी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं लौकाहा से लक्ष्मेश्वर राय, सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, मधेपुरा के आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, सिंहेश्वर सुरक्षित से रमेश ऋषिदेव और रुपौली से बीमा भारती चुनाव मैदान में हैं। वहीं तीसरे चरण में महागठबंधन के कई कद्दावर नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। केवटी से आरजेडी के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, बोचाहा से पूर्व मंत्री रमई राम, सहरसा से पूर्व सांसद लवली आनंद, पातेपुर से शिवचंद्र राम, हयाघाट से भोला यादव, कदवा से शकील अहमद खान, अमौर से अब्दुल जलील मस्तान सहित कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। तीसरे चरण में एनडीए की तरफ से भाजपा ने 35, जेडीयू ने 37, वीआईपी ने 5 और हमने 1 उम्मीदवार मैदान में उतारा है। महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के 46, कांग्रेस के 25, भाकपा माले के 5 और भाकपा के 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों गठबंधनों से अलग एलजेपी के भी इस बार 42 उम्मीदवार मैदान में हैं। बहरहाल 3 चरणों की मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई है। अब इंतजार है तो 10 नवंबर का, जब मतगणना होगी और नतीजे सबके सामने होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता किसको सर आंखों पर बैठाती है। दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के घरारी गांव में चचरी पुल का निर्माण कराया गया। खास बात यह है कि इस पुल का निर्माण ग्रामीणों के सहयोग से कराया गया ताकि ग्रामीणवासी बिना किसी दिक्कत के लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले सकें और अपने मत का उपयोग कर सकें। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र से कई विधायक चुने गए, लेकिन किसी ने इस नदी पर पुल नहीं बनवाया। थक हार कर सभी ग्रामीणों ने बैठक बुलाकर निर्णय लिया कि जन सहयोग से चचरी पुल का निर्माण कर दिया जाए, जिससे मतदान करने में तो सहयोग मिलेगा ही, साथ ही अन्य दिनों में भी जब नदी में पानी बढ़ेगा तो आमजनों को आवाजाही में सुविधा होगी। आपको बता दें कि नदी पर पुल नहीं होने के कारण छात्रों को आवाजाही में दिक्कत होती थी। साथ ही जब कोई इमरजेंसी होती थी और इलाज के लिए अस्पताल जाना होता था तो नाव के इंतजार में कई लोगों की मौत भी हो जाती थी। लेकिन अब पुल के निर्माण से आम लोगों को सहूलियत मिल जाएगी। कोरोना महामारी से बचने के लिए दुनिया के कई देशों में वैक्सीन बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसे देखते हुए अगले कुछ महीनों में वैक्सीन के बाजार में भी आ जाने की उम्मीद है। ऐसे में वैक्सीन के आने से पहले ही ज्यादातर देश एक दूसरे से करार करने में लगे हैं। परीक्षण के आधार पर भारत अन्य देशों के साथ क्लिनिकल ट्रायल, वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और फिर उसके उत्पादन और आपूर्ति के लिए सहयोग करेगा। आपको बता दें कि भारत दुनिया भर की 60% से अधिक वैक्सीन का उत्पादन करेगा और एक बार वैज्ञानिकों की मंजूरी मिल जाए तो इसे बड़े स्तर पर तैयार किया जाएगा, जिसमें भारत
पहले पड़ोसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार का सहयोग करेगा। आपको बता दें कि वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत ने डिप्लोमेटिक जीत हासिल की है। बांग्लादेश ने भारतीय वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर सहमति जताई है। बांग्लादेश ने भारत के साथ कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक को लेकर करार किया है। हालांकि चीन के सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड द्वारा बनाए गए कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर बांग्लादेश को वित्तीय सहारा देने की पेशकश की, लेकिन बांग्लादेश ने इसे अस्वीकार कर दिया। बांग्लादेश की कंपनी बैक्सिमो फार्मा ने भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ प्रायोरिटी बेसिस पर वैक्सीन सप्लाई को लेकर समझौता किया है, जो 3 करोड़ डोज की डील है और ये भारत के लिए गर्व की बात है। भले ही चीन सामरिक दृष्टि से भारत पर हावी होता रहा है, लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में भारत की इस उपलब्धि के सामने चीन बौना सा नजर आ रहा है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 50,356 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 84,62,080 हो गई है। वहीं आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 53,920 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 577 मरीजों की मौत हुई है। अब तक देश भर में कुल 78,19,886 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 92.41% पर पहुंच चुका है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 6.1% है। हम आपको बता दें कि नवंबर के पहले हफ्ते यानी पिछले 7 दिनों में 2 बार संक्रमितों की संख्या 50,000 से ऊपर रही है, जबकि 4 बार ये संख्या 45,000 के पार रही है। इससे पहले 5 नवंबर को भी देश भर में कोरोना के 50,210 नए मरीज सामने आए थे, लेकिन अगले ही दिन इसकी संख्या गिरकर 47,638 पर पहुंच गई। लेकिन एक बार फिर से नए मरीजों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी 7,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के मुताबिक 6 नवंबर तक कुल 11,65,42,304 नमूनों की कोविड-19 की जांच की गई। इनमें 11,13,209 नमूनों की जांच शुक्रवार को ही की गई थी। देश में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन खास इसलिए है क्योंकि इस दिन लोगों को कैंसर के गंभीर खतरे के बारे में शिक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कैंसर की रोकथाम के बारे में बढ़ती जागरूकता और आम जनता के लिए जल्दी पता लग सके उसके महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार कैंसर दूसरी सबसे घातक बीमारियों में से एक है जो लोगों में मौत की वजह बनती है। बता दें कि मशहूर वैज्ञानिक मैडम क्यूरी की जयंती के साथ 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। मैरी क्यूरी को रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए याद किया जाता है और कैंसर के खिलाफ लड़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बता दें कि उनके काम से ही कैंसर के इलाज के लिए परमाणु ऊर्जा और रेडियोथेरेपी का विकास हुआ। कैंसर से मर रहे लोगों की हालत भारत के लिए एक गंभीर खतरा है। आपको बता दें कि 2018 में भारत के 1.5 मिलियन लोग कैंसर से मरे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पहली बार सितंबर 2014 में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की घोषणा की थी। उन्होंने कैंसर नियंत्रण पर राज्य स्तरीय आंदोलन शुरू करके लोगों को मुफ्त स्क्रीनिंग के लिए नगर निगम के क्लिनिकों को रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया था। बता दें, भारत में ICMR और बेंगलुरु स्थित नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में कैंसर मरीजों की संख्या 13,92,189 पहुंची है, जिसमें पुरुषों की संख्या 6,89,421 है, जो कि 2025 तक 7,63,575 के आंकड़े तक पहुंच सकती है।
बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? किसके हाथों में होगी सत्ता की चाबी? कौन पहुंचेगा सत्ता के गलियारे तक? 10 नवंबर को देखिए बिहार चुनाव की महा कवरेज सिर्फ स्मार्ट खबर पर।